नमस्कार। दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक दर्शक को मैं यानी कि एडवोकेट देव लोहान प्रणाम करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय बेहद ही संजीदा विषय है। आज हम चर्चा करेंगे वीर जारा नाम की एक साजिश के ऊपर। जी हाँ, वही फिल्म जिसमें शाहरुख खान था, वही फिल्म जिसमें प्रीति जिंटा थी, वही फिल्म जिसमें मनोज वाजपेयी और रानी मुखर्जी भी थे। इस फ़िल्म को तमगा दे दिया गया एक महान प्रेम कहानी का। लेकिन क्या ये सच में प्रेम कहानी थी या फ़ौज को और भारत देश को मलिन करने की, उसकी छवि को खराब करने की ये फ़िल्म एक साजिश थी? तो हम इसी बात पर आज पूरी की पूरी ज़िक्र करेंगे। कहानी होती क्या है? वीर जारा की कहानी है एक स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह की और ज़ारा हयात खान यानी कि प्रीति जिंटा के प्यार की। प्रीति जिंटा जो है वो अपने देश से इस देश में आ जाती है अकेली और मूर्ख उसमें फौजियों को जिस कमतर सोच के साथ दिखाया गया है, वहाँ पर फौजी उसको खुद हनी ट्रैप के लिए आमंत्रित करता है। तो हमारा ये मानना है तीनों अंगारों का कि ये फ़िल्म कोई प्रेम कहानी ना होकर हनी ट्रैप को महिमा मंडित करने वाली एक साजिश थी जिसका पूरी तरह से उद्देश्य था भारत की सेनाओं के मनोबल को गिराना, भारत के फौजियों को हनी ट्रैप की तरफ प्रेरित करना और पाकिस्तान की एक अच्छी छवि को वहां पर दिखाना। यहाँ पर यहाँ तक कि कहानी के अंदर जो प्रीति जिंटा के मंगेतर होते हैं जिनका नाम रजा होता है, जिनका किरदार मनोज वाजपेयी ने बनाया है। मनोज वाजपेयी का किरदार इस फौजी के जाते ही उसको गिरफ्तार करवा देता है और यहाँ पर भारतीय सेना को इतना संवेदनहीन दिखाया गया है कि 22-23 साल के बाद भी भारतीय सेनाएं अपने सैनिकों की सूध नहीं लेती और समाया सिद्दीकी नाम की एक लेफ्ट लिबरल लिबरांडो वहां पर खड़ी होती है उस फौजी के लिए, क्योंकि उसको उसके देश ने छोड़ दिया था। जबकि भारत देश का ये इतिहास रहा है कि भारत देश ने कभी भी अपनी फौज को, अपने फौजियों को नहीं छोड़ा है। वो हमारे सिरमौर हैं, वो हमारा मान है, वो हमारा सम्मान है। भारत सरकार सदा अपने फौजियों के साथ खड़ी रही है और सदा-सदा अपने फौजियों के साथ खड़ी रहेगी। जिस तरह का मूर्खतापूर्ण रवैया वहाँ पर एक फौजी का किरदार कर रहे शाहरुख खान ने दिखाया है, उससे ना सिर्फ देश की छवि खराब हुई है, बल्कि देश के फौजियों की छवि भी खराब हुई है और देश के फौजियों को भी प्रेरित करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की लड़कियां जो है वो प्यार करने में बहुत अव्वल हैं और वो एक फौजी को अपने प्यार में लपेटकर, अपने प्यार में खींचकर पाकिस्तान बुला लेती हैं और ये उनकी एक साजिश रहती है, जिस साजिश के तहत वो मरती नहीं है, जबकि उसको बुलाने के लिए सबसे बड़ा वाकया जो उस टाइम पे ज़रा हयात खान ने बोला था, वो था कि अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊँगी। एक फौजी जो अपने देश के लिए सर्वस्व अपना बलिदान कर देता है, जिसका प्रथम कर्तव्य अपने देश के लिए होता है, एक फौजी जो अपने घर से ज़्यादा अपने देश से प्यार करता है, क्या ऐसा फौजी हो सकता है, जो एक अनजान सी लड़की के कहने मात्र से पाकिस्तान चला जाए और पाकिस्तान में जाके हर दूसरे से कहता फिरे कि मैं स्क्वाड्रन लीडर हूँ, मैं फौजी हूँ। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 2 अंगारे। मैं अपने दोनों अंगारे अजय बल्दा और एके दोनों अंगारों का स्वागत करता हूँ और मैं दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतनी भारी संख्या में हमें दर्शक प्यार दे रहे हैं, हमें दर्शक सम्मान दे रहे हैं। हमारे वीडियो जर्मनी तक चल रहे हैं, हमारे वीडियो पाकिस्तान तक चल रहे हैं, हमारे वीडियो पंजाब के अंदर बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और पंजाब के खालिस्तानी, पाकिस्तान के लोग, जर्मनी के लोग और बहुत सारी जगहों के लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप भी दैनिक अंगारा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दैनिक अंगारा सुलगा देंगे। ये प्लेटफॉर्म आप सबका प्लेटफॉर्म है, आप भी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिएगा इस फ़िल्म की इस साजिश के भांडाफोड़ करने वाली इस वीडियो को प्रत्येक राष्ट्रवादी, प्रत्येक फ़ौजियों से प्यार करने वाला, प्रत्येक फ़ौजियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि इस फ़िल्म को देश के अंदर बैन करवाया जा सके, इस फ़िल्म को देश के युवाओं के अंदर से हटाया जा सके। तो मैं ओपनिंग रिमार्क्स लेने के लिए चलता हूँ हमारे प्रथम अंगारे अजय बल्दा के पास। अजय, इस दुर्दांत कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कितनी कितनी फुद्दू-सी बात लिख दी है। यार पहले लिखी है ना, एक ही स्टोरी को कितनी बारी दिखाओगे बॉलीवुड में तुम? गदर लिखी है ना, इधर से भाग के चला गया शनि देओल, उधर जाके मिल मिल लिया। तो वही चीज़ कितने कितने कितनी बार दिखाओगे हमें सेम चीज़? लेकिन गदर के अंदर तो वो नलका फाड़ के और पटों पे हाथ मार के उसको सकीना को लेके आता है ना।
और गदर में वो इसमें तो बंदा वो, ट्रक ड्राइवर था। गदर भाई में हाँ, मेजर गदर ट्रक में वो ड्राइवर बंदा था, ट्रक इसमें ड्राइवर था, ये एक आर्मी का स्क्वाड्रन था लीडर यार, था। देखो दोनों अरे में ये अंतर भाई। स्क्वाड्रन लीडर तो था अरे दोनों में अंतर था ना, वो देसी आदमी का हाँ, खाया पिया मस्त बुद्धि में चला गया। तो ये तो पढ़ा लेकिन लिखा ये तो आदमी है फौजी था। स्क्वाड्रन लीडर। ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, स्क्वाड्रन लीडर बन गया और फिर वहां पे जाके चिल्ला रहा है कि मैं स्क्वाड्रन लीडर वो हूँ। ये कौन करता है इतनी बड़ी बेवकूफी? नॉर्मल जिंदगी में देखी है क्या ऐसी ऐसी बेवकूफी आपने? कोई भी स्पाई है, कोई भी मतलब इंडियन आर्मी का आदमी है, बाहर जाके ये थोड़ी ना चिल्लाने लगा किसी कंट्री में कि मैं वहां का आर्मी में हूँ, वहां की आर्मी में हूँ। लोग वैसे पकड़ के मारेंगे कि तुम स्पाई हो। और ये इतनी फुद्दू हरकत करता कौन है जिंदगी में? लेकिन इस फिल्म भारतीय में ऐसा सेना नहीं की दिखा छत। है। मेरे को इस मेरे फिल्म भाई भाई मेरे को कोई बोले ना कि तू खेड़ी तक आ जा, मेरा गांव है, मेरे गांव तक खेड़ी ना 2.5 किलोमीटर है, कोई मर तेन कह देना कि ओड़े तक आ जा, मैं ओड़े तक ना जाऊं? यू आदमी बॉर्डर का पार चला गया और अपनी ड्यूटी छोड़ गया। ड्यूटी छोड़ के, कौन सा राइट। फौजी, कौन सा आदमी है यार ड्यूटी छोड़ के चला जाऊगा? एक चपरासी अपनी नौकरी का टाइम छोड़ गया, वो नहीं जावे, और ये फौजी छोड़ कर नहीं चला गया। कितनी फुद्दू बात कर दी। और फिर लोग ने इसका देखा असर ओ क्या पड़ा हो होगा? महा भाई भाई तू अपना काम छोड़ कर चला गया, तेरे से निठल्ला आदमी कोई है क्या दुनिया मतलब तुम क्या सिखा रहे हो जनता को कि तुम में? अपनी ड्यूटी छोड़ हाँ के इश्कबाजी करते फिरो, वो भी पाकिस्तान की लड़कियों के साथ? इतनी दूर रिश्तेदारी है। अपना हरियाणा में कहा होता है ना कि रिश्तेदारी नजदीक की ठीक हो है। आंड गुआंड में करवा लेंदा भाई भाई, ब्याह ड्यूटी के करवाना तो टाइम तो इतनी आप दूर क्यों रिश्तेदारी भी पहुंचा नहीं था? निभा सकते ना। नहीं नहीं, शादी अगर करवानी थी आंड गुआंड में करवा लेंदा भाई, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? एके, भाई आप एक फिल्म विशेषज्ञ रहे हैं, आपकी फिल्मी समझ की दाद बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स देते हैं, बड़े बड़े फिल्मकार देते हैं। आपका क्या टेक है, आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स कैसे देंगे? मैं जैसे मैंने ये फिल्म देखी मतलब वीर जारा, इवन मैंने कॉलेज में देखी, जिस समय हम कॉलेज में पढ़ रहे थे हमारे साथ का यूथ बहुत प्रभावित था इस फिल्म से। मतलब उनको ये बहुत महान लव स्टोरी लगती थी वीर जारा, ठीक है। फिर मैंने उस समय देखी थी, मुझे ठीक ठाक सी लगी थी, ठीक है। लेकिन जब मैं सिनेमा का प्रभाव समझने लगा कि सिनेमा कैसे प्रभावित करता है, नॉर्मली क्या है किसी भी देश की में जो फैशन आता है, देश में देशभक्ति आती है, मतलब 50 चीजें जो लोगों को पता नहीं रहता, आम लोगों को, कि वो कहाँ से उन्होंने सिनेमा में से ली है। यार अभी औरंगजेब की कब्रें खुद रही है, तो उसके पीछे रीज़न कहीं न कहीं सिनेमा ही है ना, कि भाई फ़िल्म हम्म। में देखा कि एक चीज़ों पे तो लोगों में डालती चीज़ें। अब यही चीज़ें उस समय का कोई बंदा देखता, हमारे हरियाणा के फौजी है, नॉर्मली देख लो, इतनी उनमें वो नहीं रहती है, मतलब नॉर्मली गाँव से ही जाते हैं। वो देखेंगे तो अगर उनके पास मैसेज आएगा पाकिस्तान से, तो उनको तो जाहिर नज़र आएगी ना, ये तो जाहिर हम्म। सी लड़की होगी। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान देखा नहीं, वो तो फ़िल्म के माध्यम से अरे इसमें तो पाकिस्तान ऐसा दिखा रखा है जैसे पाकिस्तान ना वो स्वीडन हो, वो नॉर्वे हो। वहाँ की जेल देखो यार, वहाँ की जेल ऐसी दिखा रखी है कि मतलब ऐसी जेल तो डेनमार्क में नहीं मिलेगी भाई, इतनी सफाई। पूरे जेल बड़ी जेल में एक ही कैदी शाहरुख खान, और शाहरुख खान को भी ऐसी सुविधाएँ दे रखी। शाहरुख खान के पास एक वो थी पायल, प्रीति जिंटा की। भाई जेल में कौन किसी को सामान लेने देता है? कोई नहीं रखता कुछ भी सामान। बट कह रहा है अच्छो भाई इसका तो लव स्टोरी थी, चल इसको दे देते हैं। भाई तू रख। एक कंबल दे रखा है, एक पर्सनल स्पेस दे रखा है शाहरुख खान को। और ये भाई वही वो शाहरुख खान हमारा पाकिस्तान था कैदी है। जिसने मेजर कालिया जैसे हमारे सम्मानीय हाँ, फौजियों के नखून तक उखाड़ दिए थे। उस पाकिस्तानी फौज को इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया है ताकि हमारा जो यूथ है वो दिग्भ्रमित हो सके। और एक फौजी को इन्होंने कितना कमजोर और कितना भावुक दिखाया है कि एक फौजी इतना कमजोर है कि एक लड़की के सिर्फ यूं कहने पर, अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, और वो फौजी अपनी ड्यूटी को भूल के और पाकिस्तान चला जाता है। और सबसे बड़ी इतना बात वो देखो सब ना, कमजोर छोड़ो ना। फौजी शाहरुख भारत का खान के बारे में फौजी अगर हो सकता है? शाहरुख खान जेल के अरे अंदर वो है और फौजी कह रहा है कि ये बंदा 22 साल से नहीं बोला। फिर जाती है रानी मुखर्जी और शाहरुख खान बोलने लगता है। यार ऐसा उसने क्या बात बोल दी ऐसे रानी मुखर्जी ने कि मैं तुम्हारा केस लड़ रही हूँ, तो वो बोलने लगा, बताने लगा मैं तो स्वीडन लड़ रहा हूँ, यहाँ से ये फाइट जा रही है, यहाँ से ऐसा हो एक रहा है। बात और है, अपने सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहा, पाकिस्तान के बारे में बता रहा है कि पाकिस्तान से वो कैसे आई थी, उनके घर में क्या घटा था, सब कुछ चला रहे फ्लैशबैक में कहानी पूरी। अरे वो सब छोड़ो ना, सरबजीत देखी है आपने? सरबजीत की कौन स्टोरी सा? सबको पता है, मूवी भी बनी है। उसके हाँ, साथ कैसे हालात किए गए हैं, इतने बिल्कुल। से कमरे वही में रखा चीजें गया उसको। सीधा दुश्मन सीधा बैठ देश सकता का, है या खड़ा हो सकता है बस। यार ये फिल्म दुश्मन देखना, देश की। दुश्मन देश का महिमा मंडन कर रहे हैं। अबे पाकिस्तान के अंदर जो उनके घर होते हैं ना, घर उनके उनके घरों में सफाई नहीं मिलती। बकरा काटते हैं और उसका खून वहीं पे जहां वो सोते हैं वहां फर्श पे डोलता फिरता है वहां पे, और वो जेल के अंदर सफाई रखेंगे?
दूसरी चीज़ एक और पाकिस्तान देखो की ना, जो औरतें हैं वो बुर्का पता है क्यों पहनती हैं अजय? क्योंकि वो नहाती नहीं है भाई, कपड़े भी नहीं धोती ये भी हो सकता है। दूसरी एक और चीज़ वो देखो ना ना, नहाती है ना वो कपड़े धोती, इस वजह से वो बुर्का पहनती है। अच्छा वो चीज़ भी तो है ना, आप वो वीडियोज़ देखी हैं और आपने जो एक हरियाणा के वो वीडियो एडिटर हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं। वहाँ से या फिर पाकिस्तान के हैं कोई वो इंडिया से जो आज़ादी के बाद चले गए थे मुस्लिम्स हमारे हम्म, हरियाणा से, तो उनकी वीडियोज़ डालते हैं वो, कि मैं फलाँ गाँव हम्म, से था, मैं यहाँ पे रहा हूँ, मेरे गाँव में हाँ, ये थे, कितने आस-पास के खड़े गाँव खड़े ये थे। थे। हाँ, तो वो याद करते हैं लोग, ठीक है? तो उसमें आपने देखे उनके गाँव कैसे हैं? बिल्कुल भाई देखिए। आज से ना 40 साल पहले जो यहाँ के गाँव थे ना, वो गाँव है, वही घर है, वही और एक बैलगाड़ियाँ हैं, वो सब है। और अजय तुम मूवी में 2004 में दिखा जब दो ये फिल्म स्विट्ज़रलैंड। रिलीज हुई, ये जब 2004 में फिल्म रिलीज हुई, तो पूरे के पूरे देश में गुस्सा था उस कारगिल का, जिस कारगिल में इन नालायकों की वजह से हमारे कितने सैनिकों को, कितने फौजियों को बलिदान देना पड़ा। और ये फिल्म वहां पर आ रही है कि जो दुश्मन देश है उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। क्या ये उनके बलिदानों के ऊपर, उनके जख्मों के ऊपर नमक रगड़ने जैसा नहीं था? और इस फिल्म को यार महान प्रेम कहानी, हनी ट्रैप की कहानी को महान प्रेम कहानी बता दिया गया। हमें हमें बताया किसने? लोगों की बुद्धि खराब है ना, जिन्होंने इसको महान लव लव स्टोरी समझ लिया। तो लोगों को तो ऐसे देखने दिखाए, वालों की अब गलती यार है ना, प्रीति लोगों जिंटा को। गाना गा रही है, प्रीति जिंटा की और गाना गा रही है लता मंगेशकर, तो लोग ये सुनेंगे ना कि लता मंगेशकर गाना गा रही है, तो वो प्रभावित कर। भाई उस फिल्म का म्यूजिक देखा है, इस फिल्म का म्यूजिक इतना शानदार है कि पूछो मत। और जो इसकी वो कर रहा है, सिनेमेटोग्राफी कर रहा है, वो भी शानदार है। चीजें ऐसी ढाल रखी है, वही चीज है ना कि तुम खाना बहुत खूबसूरत बना दो, बहुत टेस्टी बना दो, उसमें डाल दो जहर और किसी को खिला दो, तो वो बंदा खा तो उसकी जाएगा, खुशबू से खाएगा ना। खा जहर तो जाएगा। नुकसान करेगा ही करेगा, हाँ, लेकिन उस बंदे को थोड़ी पता है इसमें जहर पड़ा लेकिन है। तो ऐसी वो लेवल पे ये चीजें। और फिल्म ऐसे का मैं लेवल एक पे और है, प्रभाव लेकिन दर्शकों को बताना चाहूंगा अजय, कि एक फिल्म का हमारे अनकॉन्शियस माइंड पर कितना प्रभाव पड़ता है। कि एक फिल्म आई थी तेरे नाम जैसी, बेहद ही बकवास फिल्म, और उसमें बिल्कुल ही बकवास एक हेयर स्टाइल बनाया गया था। उस हेयर स्टाइल को लेके आधा देश घूम रहा था। ये फिल्मों का असर है। अगर एक ये फिल्म वो में अभी तक हीरो चल जो रहा है। है, हाँ, वो एक फिल्म में हुँ, हीरो जो है वो गंजा बना था, आमिर खान, आधा देश गंजा हो गया था और साथ में कट मरवाने लग गया था। ये फिल्मों का असर है, क्योंकि फिल्में सीधा सीधा चोट करती हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। और एक इन्होंने जो है ना, ये संवेदनशील मुद्दा है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जहां पर भारतीय फौज इन्वॉल्व है, जहां पर हनी ट्रैप इन्वॉल्व है, जहां पर हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते इन्वॉल्व हैं, उसको रोमेंटिसाइज किया गया है। उसको किस तरह से रोमेंटिसाइज किया गया। इतने संवेदनशील मुद्दे को क्या रोमेंटिसाइज किया जाना चाहिए? कल को ये तो ऐसे भी दिखाना शुरू कर देंगे कि कारगिल की लड़ाई चल रही है और हमारा एक फौजी ऊपर चढ़ के और पाकिस्तानी किसी औरत के साथ प्रेम निभा रहा है, और ये उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। क्यों है कि सही बात है। और अगर इनको कहानी जस्ट दिखानी थी तो यार इसको नहीं दिखाते एयरफोर्स का बंदा, इसको दिखा देते कि गुड़गांव में कोई बंदा जॉब कर रहा है, गार्ड की नौकरी कर रहा हाँ, है, गार्ड को भेज देते यार। किसी की भावना आहत नहीं अरे होती। गार्ड ठीक है, गार्ड को सही दूसरा वो बात ये है, भी वो भेज बोलते देते हो कि काम भाई सनी मुझे तो ना, जो उसने मुझे तो काम किया वो सनी खेती देओल में गार्ड की के नौकरी तरह लेवल ट्रक करनी का ही है। ड्राइवर को काम है। भेज देते हैं। चलो, सनी देओल की तरह ट्रक ड्राइवर को भेज देते हैं, या ओला वो वाले किसी ड्राइवर को को भी भेज भेज देते हैं। देते, चलो ओला वाले ड्राइवर को, किसी को, किसी ऐसे आदमी को भेज देते जो कि कोई सम्मानित या डिसिप्लिन्ड ना हो। अब सही फोर्सेस बात है। जो हैं, जिसकी हमारी कोई नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्सेस नहीं है। जो हैं, वो बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्सेस हैं। आप तो देशभक्ति का मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे। अरे और क्या ही मजाक डिसिप्लिन है देशभक्ति का, कि भारत सरकार अपने एक फौजी को 22 साल के लिए भूल गई। कितना और बेहुदा याद भी, और शर्मनाक और मजाक है उससे ना, कि भारत सरकार ने 22 उससे साल तक अपने फौजी को याद ही नहीं किया। अबे एक उससे फौजी, भी बुरा मजाक साधारण तो ये फौजी है ना, गायब हो जाए। उससे भी हाँ बुरा जी। मजाक तो ये है ना कि उसको एक अ, पाकिस्तानी लॉयर रिप्रेजेंट कर रही है, एक पाकिस्तानी ऑफिसर रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ मैं तुम्हें छुड़ा दूंगी। भाई उसकी उसकी देशभक्ति कहाँ गई? उसके अंदर नहीं है क्या देशभक्ति की मेरी कंट्री में आया है, स्पाई हो सकता है? वो तो उसको अच्छा दिखा ये रहे हैं ना कि आदमी, पाकिस्तान के अंदर तो ह्यूमैनिटी जिंदा है। भारत भूल सकता है 22 साल के लिए अपने फौजी को, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ऐसी औरतें हैं, जो औरतें इंसानियत के लिए कुछ भी कर देंगी, और ये समाया सिद्ध की है। एक ही यार, ये क्या, ये प्रेम कहानी थी भी?
क्योंकि जो ये प्रीति नहीं जिंटा, जो जारा आपको हयात खान हम्म, कहती है कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, और उसके बाद वो वापस भारत आ जाती है। उसके मंगेतर रजा जो है, इसको अगर हम साधारण दर्जे में डाल के रखें, हमारा एक स्क्वाड्रन लीडर था, स्क्वाड्रन लीडर के पास बहुत जानकारियां रहती हैं फौज की। वो स्क्वाड्रन लीडर वहां जाता है, वहां पर उसको मंगेतर जो उसका रजा होता है वो पकड़वा देता है, और वो मरती नहीं है, वो वापस उठ के भारत आ जाती है। क्या मैं ये इसको एक बात माइग्रेशन? बताऊं, हाँ, ये एक तो चीज बताता बांग्लादेशी हूँ। घुसपैठियों की कहानी है। इसको मैं इस चीज हाँ पे जी। आता हूँ कि लव स्टोरी पे देख, लोग इसकी मिसाल देते हैं कि बहुत अच्छी लव स्टोरी थी वीर की और जारा की, पर एक्चुअल में ये वीर जारा की स्टोरी नहीं थी। ये स्टोरी थी जारा की और एक सब्बो इनकी नौकरानी थी उसकी। एक्चुअल में इन दो ये दोनों लेस्बियन थी, सब्बो और जारा। क्योंकि इनको तुम हम्म। फिल्म गौर से देखना, जिस समय सब ये अपनी जारा नहा के आती है तो सब्बो उसको कपड़े पहनाती है। सब्बो और जारा के बीच जो केमिस्ट्री दिखा सकते थे उस माहौल में, इन्होंने पूरा दिखाया। भाई वो उनकी नौकरानी हो गई, उसके साथ सोती है, उसके साथ बैठती है। देख, शाहरुख खान था जेल में, ठीक है, सब्बो ये आई थी, जारा आई थी इंडिया, तो साथ में सब्बो को भी लेके आई। भाई जारा को आना है, पर सब्बो एक पाकिस्तानी दूसरी लड़की क्यों आ रही है उसके लिए? ये तो बिल्कुल सही है यार, उसने एक फौजी को फंसाया ताकि वो अपने लेस्बियन रिलेशनशिप में रह सके, और उस लेस्बियन रिलेशनशिप को उठा के भारत लेके आ सके। इस वजह से एक फौजी का हनी ट्रैप किया गया। और इस कहानी को अगर कोई आदमी महान प्रेम कहानी कहता है, तो माफ कीजिए, आपको अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है भाई साहब। आपको सही मायनों में जड़ी बूटियां खाने का, या किसी अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, कि आप एक लेस्बियन स्टोरी को एक महान प्रेम कहानी बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शाहरुख खान का तो दिखाया दिखाया बुद्धू, शाहरुख खान के बाप को, अमिताभ को भी बुद्धू दिखा दिया कि जारा आते हैं पंजाब के जो गांव में, तो वहां अमिताभ को बाप गांव बसाता है। वो बंदा स्कूल खोलता है, सब चीजें करता है। और उससे प्रीति जिंटा कह रही है कि आपने लड़कियों के लिए तो स्कूल खोले नहीं 10वीं के बाद वाला। उसको हम्म, एहसास होता है यार, पाकिस्तान से एक लड़की आ रही है और मुझसे कह रही है कि स्कूल खोलने के लिए, तो वो वहीं पर उसी रात को स्कूल का शिलालेख कर देता है, ठीक है। अब ये है, उसको लगा कि वीर का सपना भी यही है, वो चला गया, वीर पकड़ा गया वहां पे। उसके बाद जारा आती है, जारा को स्कूल से कोई मतलब नहीं है, घर को बना देती खंडर, वहां पर लोग खेल रहे हैं। जब तुम्हें लड़कियों के स्कूल की चिंता है तो वहां पर स्कूल खोलना, वहां पर स्कूल चला। हाँ, भाई 22 साल है जारा ना तेरे पास। पंजाब में आके यूथ को करप्ट कर रही है, उनको खेल खिला रही है, यूथ खेल रहा है पूरा, बच्ची बुच्ची सब। अरे भाई उनको पढ़ाएगा कौन? तो पढ़ाने के लिए आई थी पाकिस्तान से इंडिया। पढ़ाना। अरे ये तो और भी भयंकर साजिश है, जहां पे ना सिर्फ हनी ट्रैप इस फिल्म में दिखाया गया है, बच्चों बल्कि बच्चों को वो किया गया है यार, बच्चों को हमारे भटकाया जा यूथ रहा है, को, छोटे बच्चों को। यूथ को भी भटकाया गया है, हमारे बच्चों को भटकाया गया है, कि कुछ नहीं करना है तुमने, तो लड़कियों के पीछे अपना वक्त बर्बाद करो और खेलते कूदते रहो, और ऐसे ही पाकिस्तान की लड़कियों के साथ मिलकर उनको जानकारियां देते रहो, पाकिस्तान चले जाओ ताकि। और फौज का ही आदमी क्यों दिखाया इस फिल्म में? फौज का ही आदमी क्यों दिखाया? ताकि फौजियों को इस चीज से माइंड वॉश किया जा सके, कि फौजियों, पाकिस्तानी लड़कियों से, भाई कोई फौजी अगर पाकिस्तानी लड़की से बात भी करता है, तो उस फौजी का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसके खिलाफ बैठती है। लेकिन उन्होंने कितने बड़े लेवल का स्क्वाड्रन लीडर इतना बेवकूफ दिखाया है। और देख जारा के बारे में देख, मुझे एक चीज लगती है, जारा एक्चुअल में इंडिया किस लिए आई थी? जारा आई थी उनके यहाँ एक नौकरानी थी, उसकी अस्थि विसर्जन करने आई थी इंडिया में, ठीक है। जिस जो वो इंडिया से थे, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, तो एक लड़की को लेके चले गए थे, 16 साल की लड़की, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी अस्थियां विसर्जन करने आई, उससे कनेक्ट था। बट यहाँ के क्या कर रही है? यहाँ के गुलछर्रे उड़ा रही है, मेड़ों में घूम रही है, गन्ना खा रही है, बारिश में नहा रही है। यार अस्थियां कोई विसर्जन करने जाता है तो वो बंदा का माइंडसेट क्या रहता है? इंजॉय करने का रहता है क्या? गुब्बारा ले रही है, एक अनजान बंदे इंडियन शाहरुख खान के साथ घूम रही। एक्चुअल में क्या है कि उसका मकसद ही ये था कि इंडिया में हूं, किसी को फंसाऊं, उसके थ्रू इंडिया आ जाऊं। और नहीं तो अपनी ये हनी कोई लेस्बियन नहीं हनी दोस्त ट्रैप को चाहता। भी ले आओ, अपनी लेस्बियन हाँ, दोस्त को उसी भी के ले साथ आओ। था। और एक हनी फौजी ट्रैप को में कितना नैतिक रूप से कमजोर दिखाया गया है, कि 22 साल तक वो फौजी अपनी पक्ष की आवाज ही नहीं उठा रहा है वहां पे, वो चुपचाप क्यों? बैठा है। उसको कितना बेवकूफ दिखाया गया है एक फौजी को, और उसके बावजूद भी हमारे ही लोग इस कहानी को महान कहानी कह के प्रचारित कर रहे हैं। हद है यार। आप ये चीज देखो ना कि 12 साल तक एक फौजी को उन्होंने बिठा के रखा, 22 22 और 22, उसके 12 साथ नहीं, कुछ नहीं 22 किया। 22। बाईस बाईस 22 साल तक भाई एक फौजी 22। बैठा है और चुप बैठा है, हो सकता है क्या? फिल्म के हिसाब और से तुम्हें उससे फैसिलिटीज समझौता कराया फैसिलिटीज गया भी था। दे रहे हैं, तुम्हें फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। फैसिलिटी तो इतनी दे रहे हैं, अगर इस फिल्म को कोई डेनमार्क का बंदा देख ले तो वो बंदा पाकिस्तान आके जेल में चला जाए कि भाई क्या हाँ, सुविधा वो है कहीं यार।
ये तो मेरे देश में नहीं मिलती, यहाँ जेल में मिल रही हैं। उसकी नजर में तो पाकिस्तान कितना बढ़िया देश होगा। भाई अंबानी का बेटा अब चला जाए भाई वो जेल में, अंबानी के बेटे कहते हैं मेरी हवेली में तो कुछ भी सुविधाएं नहीं है यार, यहाँ है असली सुविधा। यार बेवकूफी सही है, नहीं, बेवकूफियां कर रहे हैं लोग और इस बेवकूफियां बना रहे बेवकूफी हैं। को देखिए, जो हमारा उद्देश्य है, जो दैनिक अंगारा का उद्देश्य है, दैनिक अंगारा सुलगा देंगे, वो इसी सोच को सुलगाने का नाम है कि जो बेवकूफियों के नाम पर जनता को इस तरह से बरगलाया गया। देखो मस्तिष्क मस्तिष्क जो है ना, मानव मस्तिष्क को ट्रैप किया जा सकता है आसानी से। मैं यहाँ स्पाइडरमैन का एक एग्जांपल दूंगा। जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो मानते हैं कि जो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन आज भी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में, अपने शहर में जहां न्यूयॉर्क के लोग हैं, वो स्पाइडरमैन की मूर्तियां लगा के घूम रहे हैं। आज भी जब हम कभी भी आर्नोल्ड को देखते हैं तो आर्नोल्ड को देखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में टर्मिनेटर आता है। तो इस बिल्कुल। फिल्म को जानबूझ के इतना बड़ा हिट करवाया गया ताकि फौजी जो हैं वो आसानी से हनी ट्रैप का शिकार हों। और आप डाटा देखिए 2004 के बाद का उठा के, हनी ट्रैप के मामले कितने बड़े हैं। वो चीज तो, डाटा तो हमने बहुत क्रिएट सारे। नहीं किया है। एकदम से हनी ट्रैप के कितने मामले बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिमाग ज्यादा मजबूत नहीं है इंसान का। वो जैसी चीजें देखता है वो वैसा ही बन जाता है। अभी हम बात कर रहे थे, अगर आज एक फिल्म के अंदर आदमी थोड़ी चौड़े तरह की फिल्म पैंट पहनने लग जाए तो कल आधा देश चौड़ी पैंट पहनने लग जाएगा। बिल्कुल है। हाँ, अमिताभ ने पहनी थी ना वो बेल बॉटम, आधी दीवार दुनिया पे। ने पहनी है। दीवार में आधी दुनिया ने ये पहन असर है ली थी। फिल्म का। और वो 786 का बिल्ला लगा के रखता है, लोग हाँ, नोट रखते हैं जेब में 786 वाला। एक और बात, इसी फिल्म में जब शाहरुख खान यानी कि वीर प्रताप सिंह पकड़ा जाता है तो उसको नंबर क्या मिलता है जेल में? 786। 786, मैजिक नंबर, इस्लाम का मैजिक नंबर 786, कैदी नंबर 786। अब ये 786 के साथ इनका क्या प्रेम है कि एक फिल्म में अमिताभ जो कि एक नास्तिक है, वो मंदिर में जाके भगवान को गलिया रहा है, लेकिन 786 का बिल्ला उसकी जान बचा रहा है। और इस फिल्म में 786, कैदी नंबर 786, ये तो एक बिल्कुल लव जिहाद, ठीक है, एक धर्म के मतलब ये जो रिलीजन की एक साजिश होती है ना, धर्म परिवर्तन की साजिश, ये पूर्णतः एक धर्म परिवर्तन की साजिश फिल्म थी। और इस फिल्म के ऊपर 786 लगा के आप दिखा रहे हो। कैदी नंबर 786, एक भारतीय हिंदू कैदी, वीर प्रताप सिंह, प्रताप से जोड़ दिया इसको, महाराणा प्रताप से जोड़ दिया, वीर प्रताप सिंह। और वीर प्रताप सिंह एक लड़की के प्यार में अंधा है, लेकिन पाकिस्तान इतना अच्छा है कि वो वहां पर जा रहा है तो उसको कैदी नंबर 786 बना के रख रहा है। कैदी नंबर 786 का मतलब होता है, वो अल बरी रोमन्ना कुछ होता है, तो इसका मतलब होता है कि खुदा ही है सब बिस्मिल्लाह का कुछ। नंबर है शायद कुछ। हाँ, कुछ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ नंबर है शायद। हाँ, वो है, अजीब सा नंबर है। तो तुम ये देखो ना, ये क्या ही चीज बो रहे थे हमारे समाज के अंदर। और उसी समाज में एक जारा का जो किरदार है ना, वो शुरू में कितना मासूम लगता है। और वो मासूम लड़की यहाँ पर किसी के अस्थियां विसर्जन करने आई है, और वो मेलों में घूम रही है। जैसे भारत सरकार को तो पता ही नहीं लगता, कोई भी जब पाकिस्तान से यहाँ पर आता है तो उसको अपना पूरा रूट डिटेल देनी पड़ती है कि मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी। और वो ऐसे ही घूम रही है, कहीं पर भी कूद रही है। अमिताभ को इतना बेवकूफ दिखाया गया है कि बहुत बेवकूफ। अमिताभ को एक पाकिस्तान की लड़की आके कह रही है कि आपने लड़कियों का स्कूल नहीं खोला। पंजाब का ऐसा कौन सा गांव है जहां लड़कियों का स्कूल नहीं है? और फिर वो भी भी पाकिस्तान की पंजाब लड़की में हमें ये थोड़ा। बात बताएगी कि यहाँ लड़कियों का स्कूल खोलो जहां पे लड़की अगर मुंह दिखा दे तो कोड़े मारे जाते हैं। वही तो बात इस फिल्म में देख लो ना। 22 साल पहले जारा बोल रही है कि आप लड़कियों का स्कूल खोलो, जबकि 22 साल बाद रानी मुखर्जी फिल्म में कह रही है कि यहाँ पर मेरा पहली वकील हूं मैं यहाँ की, अगर मैं केस हार गई ना तो पाकिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई नहीं होगी। तो 22 साल बाद तक पाकिस्तान में स्कूल नहीं खुले, बट 22 साल पहले उसको पंजाब के गांव में आके क्रांति करनी है। और उसी टाइम लाहौर, 22 साल बाद लाहौर में भी चीजें ठीक नहीं है। और वो यहाँ पे 22 साल पहले। और हाँ। यहाँ पर शाहरुख खान एक डायलॉग बोलता है कि कौन सा? एक फौजी होके, कि कभी कभी प्यार के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो प्यार के लिए हाँ। ड्यूटी छोड़ दोगे?
ऐसे तो हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कल को एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमारे न्यूक्लियर कोड उसको दे देगा और वो यही बोलेगा कभी कभी प्यार के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मेरे को तो शाहरुख खान कभी एक्टर लगा भी नहीं। अगर ये और इसका नाना जो है ना वो इतना अमीर ना होता, इसके नाना के पास इतना पैसा ना होता, तो इसको कोई ना साइड रोल में भी ना लेता। इसकी सारी फिल्में ऐसी हैं। माई नेम इज खान, सबसे क्या कमाल तो फिल्म बनी अशोक है। का है। शाहरुख खान ने जो अशोक सबसे का ज्यादा बता। नुकसान किया है ना, वो अशोक अशोक दी ग्रेट का किया है। अशोक का तो शाहरुख खान ने सब बिगाड़ दिया यार। अशोक क्या चीज था, क्या हाँ, बना दिया इसने। शाहरुख की सारी फिल्मोग्राफी उठा के देख ले तू। हर फिल्म में धंधे से बड़ा कुछ नहीं होता भाई, धंधे से बड़ा सब कुछ होता है। धंधे से बड़ी मानवता है, धंधे से बड़ा धर्म है। अब तूने धंधा अगर आदमी मारने का कर लिया तो तू आदमी मारता चला जाएगा क्या? क्या संदेश दे रहा है तू कि 2 नंबर का धंधा मुसलमानों कभी ना छोड़ना। आगे धंधा ही है सब कुछ तुम्हारे लिए। मूर्खता का इंतहा होता है। और देशभक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। प्यार, अगर किसी पाकिस्तान की लड़की के चक्कर में फंस जाओगे तो भाई साहब कुछ भी नहीं निकलेगा। वो अपनी लेस्बियन दोस्त को लेके तुम्हारे घर में आके रहेगी, तुम्हारे घर का खाएगी, तुम्हारे घर का पिएगी और तुम वहां जेल में बैठे रहोगे। और जो ये रोमानियत दिखाई गई है ना जेल की, कोई रोमानियत नहीं होती वहां पे जेल में। वहां की जेल की असलियत देखने तो मेजर सौरभ कालिया को देख लेना। उसके बाद भी कितने सारे हमारे फौजियों के साथ उन्होंने क्या क्या किया है। सरबजीत तो उसमें तो सिर्फ एक उदाहरण है, उनको देख यार लेना। वो हमारी मछुआरों को छोड़ते अरे नहीं। वो इनको छोड़ देंगे, हमारे मछुआरों फौजी। को कर मछुआरों लेते को हैं यार। छोड़ो, बाहर क्यों जा रहे हो? इंडिया में इंडिया की ही कर लेते हैं ना। इंडिया की जेल देख लो ना आप। यहाँ की सत्य जेलों के ख्याति का हालात मतलब कैसे होता है हैं? यहाँ बिस्मिल्लाह की और रहमान रहीम। यहाँ की जेलों के हालात कैसे हैं? वहां की तो छोड़ ही देते हैं। और हमारे पास यहाँ तो पे पैसा जेलों है तब में है ये। हमारे पास पैसा है तब ऐसे हालात हैं, और दूसरा यहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स का भी बहुत वो है, इम्पैक्ट है। तो हमारे यहाँ की हालात ऐसे हैं। वो तुम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हो जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग तड़प और रहे ये हैं, तो जारा जो है वहां ना पे अजय तुम अजय, ये जो वही बात जारा है। थी ना, ये निरी दोगली थी। ये पूरी दोगली थी भाई। ये एक तरफ तो बहुत कहते हैं कि अगर तुम ना आए तो मैं जी नहीं पाऊंगी, उसके बाद 22 साल तक जीती रहती है वो वहां जेल काट रहा है। दूसरे के साथ। अरे और तो सबसे बुलाया बड़ी बात है इसलिए ना, था ना उसको। सबसे बड़ी बात है, इसको शाहरुख खान को बुलाया जाता है। जब शाहरुख खान चला जाता है, जब कह रहे बुलाया हैं मुझे जाता मेरे है। पापा की इज्जत के ख्याल है, तब पापा की इज्जत आ गई, तब मम्मी की इज्जत है, पापा बीमार पड़ गया। और ये तो कहीं का नहीं रहा यार। इसको बुला के हम्म, इसको छोड़ दिया गया। हनी बुलाया ट्रैप था इसीलिए ना ना भाई। कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। भाई इस फिल्म का मूल उद्देश्य था कि हर हमारे जो फौजी हैं उन फौजियों को बर्बाद करना, उनको प्रेरित करना। उनके माइंड में ये चीजें डालना कि प्यार के लिए तुम पाकिस्तान ड्यूटी में छोड़ सब के जा चले रहा जाओ। है, पाकिस्तान में सब जा रहा है। वहां म्यूजिक है, खूबसूरती है, अच्छे लोग। और ऐसा दुनिया बहुत दिखा रखा है सुंदर कि है। मतलब जैसे जा रहा है पाकिस्तान से, तो जैसे इंडिया में कोई पाकिस्तान में कोई बंदी आएगी, वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे जो जारा का काल वो है, जब 1965 और 71 वाला काल है। उस बीच कितनी नफरत थी। और इसमें ऐसा दिखाया गया पंजाब का हर आदमी और पाकिस्तान से है, लो जी लड्डू, लो जी बर्फी, लो जी पेप्सी, लो जी गन्ने का जूस। यार ऐसे कौन स्वागत करता है किसी पाकिस्तानी का। कोई भी नहीं करता। अरे वो और वो भी मूवी उस नहीं दौर में, है इस दौर में दो युद्ध लड़े गए हैं भाई। 1965 और 1971 में। जारा तो 20 साल पहले आई थी, 22 साल हम्म। पहले, वो तो दौर वही था। उस टाइम की छोड़ो ना, अभी अभी की वो मूवी है ना एक, रिसेंट थोड़े टाइम पहले की है, 8-10 साल पहले की। अभय देओल की है। वो लड़की जो ट्रक में उधर चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है, और वो फनी कॉमेडी है कुछ। तो वो उसको हाँ, वापस छोड़, उसको ढूंढने इधर आते हैं। तो यहाँ पे आगे अभय देओल बच्चे को बोलता है कि यार मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, मेरे को एक छोड़ दो। तो वो तीन तीन बॉल गुम कर देता है, 2 बॉल गुम कर दी, तीसरी बॉल जब वो फेंकने वाला है तो बोलता है लाहौर स्टेडियम के बाहर मारूंगा। तो लड़का पूछता है तो पाकिस्तान से? बोलता है हाँ। तो भाई वो उसको पहली बॉल पे आउट कर देता, बोलता है पहले बोल देता तो पाकिस्तान से। अरे इतने छोटे छोटे बच्चों में इंडिया पाकिस्तान में नफरत है, तुम वहां हाँ। पे प्यार भी कर रहे हो। कंपटीशन देख रहे हो ना आप? उसको तुम रोमांटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी उस टाइम में। और उस फिल्म को सफल बनाया गया, उस फिल्म को महान प्रेम कहानी बताकर लोगों के सामने परोसा गया। री रिलीज किया गया, दोबारा से रिलीज किया गया था अभी। उस ये फिल्म 2 बार सिनेमा में आई है, सिनेमा घर में।
हमारी घड़ी जो है वो अब हमें इशारा कर रही है कि हम अपनी बातों को समेटना शुरू करें। तो मैं इस वीर जारा नामक साजिश षड्यंत्र के ऊपर अपने दोनों अंगारों से उनके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा। अजय। देखो ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसको माइंड वॉश करने के लिए यूज किया गया है, और ऐसे माइंड वॉश किया है लोगों का कि आप बार बार देखो इसको। आप जितनी बार देखोगे ना आपको उतना अच्छा लगेगा। रोमांटिक सीन्स है, तो वो क्या बोलते हैं, एक आदमी दुख में खुश कैसे रह रहा है वो चीज दिखाना। तो वो चीज तो सबका सपना है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, नंगे हूँ, कंगाल हूँ, लेकिन मेरे को खुश रहना है। तो वो खुश कैसे रहोगे तुम? कि तुम अपने देश को बेच दो, अपनी इंफॉर्मेशन बाहर दो, वहां पे जाके तुम्हें सब कुछ मिलेगा। क्योंकि उसको यही तो दिया ना, जेल में सब फैसिलिटीज दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम वो अपना चीज दिखाई कर्तव्य है कि आप भूलकर पाकिस्तान आशिकी मारने कर्तव्य चले भूल गए। के तुम्हें सब कुछ मिलेगा। के क्लोजिंग रिमार्क्स। भाई मेरा तो यही कहना है कि इसमें इस फिल्म से सबसे पहली बात है, इंडियन फौज को नहीं जोड़ना चाहिए था। कहानी बनानी थी तो किसी ट्रक ड्राइवर को लेते, किसी सिक्योरिटी गार्ड को लेते, वेल्डिंग करने वाले किसी ऐसे बंदे को लेते, ठीक है। और पाकिस्तान को वही पाकिस्तान दिखा रहा है जैसा वो है, ना कि एक्स्ट्रा। पाकिस्तान को ऐसा दिखाया गया कि सारे के सारे लोग सूफी है बंचो, सारे के सारे लोग लिटरेचर है में अच्छे हैं। इतनी अमीरी दिखाई गई पाकिस्तान में कि अमीरियत है यार। प्रीति जिंटा का रूम इतना बड़ा दिखा रखा था कि अंबानी खुद ही देख के डर जाए कि कितने अमीर लोग हैं ये। सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छा। मतलब वहां का स्टेशन देखा मैंने, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो फिल्म फिल्म में जो दिखाया गया, सब कुछ खूबसूरत। कब्रें, रानी मुखर्जी के बाप की मैंने कब्र देखी, ऐसी कब्रें दिखा रहा है कि भाई एक कब्र से दूसरी कब्र के बीच 60 फुट का अंतर, फूलों से सजी हुई। सब कुछ मतलब देखने वाला बंदा ये देखे कि असली जन्नत तो ये है। पाकिस्तान को चलो जन्नत तो दिखाया फिर गया इस फिल्म में। कश्मीर से खूबसूरत दिखाया गया है पंजाब को। ऊपर से तो मेरे म्यूजिक साथियों। ऐसा, हाँ हाँ, म्यूजिक म्यूजिक। ऊपर से म्यूजिक इतना शानदार है सच में कि म्यूजिक के लिए लोगों को अच्छी लगी। म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, म्यूजिक का। प्रीति जिंटा की अदा क्या आएगी, क्योंकि प्रीति जिंटा इतनी खूबसूरत लगी इस फिल्म में, पूछो मत, बहुत खूबसूरत। शाहरुख खान को तो कोई देखता भी नहीं था, प्रीति जिंटा अगर उस सीन में हो तो प्रीति जिंटा खींच लेती थी भाई। उसमें इस फिल्म में प्रीति जिंटा ने कुछ ना कुछ कर रखा था ऐसा, खींचती थी वो अपनी तरफ। उसको देख के मतलब प्रीति जिंटा को मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, बट जब मैंने ये फिल्म देखी तो मेरा ध्यान गया था उसके ऊपर, यार प्रीति जिंटा कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है प्रीति जिंटा, कैसे प्रेजेंट किया प्रीति जिंटा को। और मैं तो प्रीति जिंटा देख रहा था, बट नॉर्मल इंसान तो उसमें ज्यादा देखेगा, पाकिस्तान से एक लड़की देखेगा। उस यूथ की मुझे फ़िक्र है। मेरे उस यूथ की फ़िक्र है, जो ये सब चीज़ें देख के बिगड़ेगा। मुझे उन फौजियों की फिक्र है जो इनको देखकर पाकिस्तानी लड़कियों पर भरोसा करके उस हनी ट्रैप का शिकार हो जाएंगे। वो तो ट्रेजेडी है, वो तो इस इससे बचने के तो उपाय खोजने चाहिए सोसाइटी को भी, इंडिया की गवर्नमेंट को भी, कि यार इस तरह की चीज़ों से कैसे लड़ा जाए। तभी अभी कितने मामले आए थे यार, पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान जा रही लड़की, कोई पाकिस्तान से आ रही है लड़की। अभी कितने 4-5 मामले आ गए थे। वो तो आम लोगों के ज्यादा। थे। ठीक है? ये तो मोदी के आने के बाद कम हो गए भाई। ठीक है ब्रदर, मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहूंगा कि दैनिक अंगारा का जो प्रयत्न है वो आपके दिमागों के अंदर एक नई खिड़की लगाने का प्रयत्न है, ताकि आप जो क्लासिकल आइडियोलॉजीज हैं, जो क्लासिकल वे ऑफ थिंकिंग है, उससे हटकर एक अल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग को भी अपने अंदर जगह दे पाए। दैनिक अंगारा आपको किसी भी चीज से नफरत करनी नहीं सिखाता। दैनिक अंगारा सिर्फ आपको एक अलग नजरिए से सोचना सिखाता है कि एक चीज जैसी आप देखते हैं वैसी ही नहीं होती। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। उसी तरह से हर अच्छा संगीत और अच्छी फिल्म जो है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। उसके पीछे की साजिश को पहचानने का जो चश्मा आपको देता है, उसके पीछे की साजिश को पहचानने का जो दिमाग आपको देता है, वो देता है दैनिक अंगारा। और ये फिल्म नहीं, ये एक त्रासदी थी। ये फिल्म नहीं, ये एक षड्यंत्र था। ये एक ट्रेजिडी थी। ये हमारी देशभक्ति का, भारत सरकार का, हमारे सैनिकों का, हमारी प्यार मोहब्बत अनुशासन, हमारे संस्कृति का मजाक उड़ाने का एक प्रयत्न था। वो ये प्रयत्न में किसका पैसा लगा था, किसका पैसा नहीं लगा था, वो फिल्म शाहरुख खान ने क्यों बनाई, ये सबके सामने है। आज के दिन शाहरुख खान जहां बैठते हैं, जहां उठते हैं, वो सबके सामने है। कुछ दिनों पहले तुर्की के अंदर जब आमिर खान गए थे तो वो सबके सामने है। आप दर्शकों को इतना विवेकशील होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए कि आप ये सोच पाएं कि आप क्या देख रहे हैं और उसके देखने का जो असर है वो आप पर क्या होगा और आपके बच्चों पर क्या होगा। तो इसी तरह से आप दैनिक अंगारा को अपना प्यार देते रहिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप
सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बाकी सारे के सारे हमारे नौजवान, हमारे फौजी साथी और हमारे वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस फिल्म को देखेंगे, वो इस फिल्म की साजिश को समझ पाए। मैं अपने दोनों अंगारे अजय बल्दा और अक्षय का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन दोनों ने अपना समय मुझे दिया। मैं अपने सब दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय लगाकर हमें देखा। आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।